हेलो ट्रेनी। तो आज का वीडियो वाइवा क्वेश्चन के ऊपर है जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार वाइवा में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है, इसका सूत्र बताएं। तो शक्ति के 3 फार्मूला हैं, P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²R। तो इसमें P का मतलब पावर है, V का मतलब वोल्टेज है और I का मतलब करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल फेज के लिए शक्ति का सूत्र क्या है। तो सिंगल फेज में P बराबर VI इंटू cos φ होता है, जिसमें P का मतलब पावर है, V का मतलब वोल्टेज है, I का मतलब करंट है और cos φ का मतलब पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर एक वैल्यू है 0 से 1 के बीच का। अगर पावर फैक्टर 1 है तो उसे बहुत अच्छा मानेंगे। कोई सिंगल फेज मोटर है या फिर 3 फेज मोटर है या फिर कोई ट्रांसफार्मर है, तो सब में वाइंडिंग होता है। अगर पावर फैक्टर ज़्यादा है तो उसमें वाइंडिंग में कम करंट आएगा और कम करंट आने के कारण वाइंडिंग कम गर्म होगा, इंसुलेशन कम ख़राब होगा, तो पंखा या मोटर या फिर ट्रांसफार्मर ज़्यादा दिन तक टिकेगा। यदि इन मशीनों का पावर फैक्टर कम है तो पावर फैक्टर कम होने के कारण उसमें करंट ज़्यादा आएगा, तो वाइंडिंग ज़्यादा गर्म होगा, इंसुलेशन ख़राब होगा, फिर उसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो मान लीजिए घर में एक पुराना पंखा है जो बहुत सालों से चल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा या ज़्यादा होगा। पावर फैक्टर उसका ज़्यादा था, इसीलिए उसमें कम करंट आया और वाइंडिंग कम गर्म हुआ, इंसुलेशन भी कम ख़राब हुआ, तो पंखा ज़्यादा दिन तक टिका रहा। तो पावर फैक्टर को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज़ के लिए शक्ति का सूत्र क्या है। तो 3 फेज़ के लिए शक्ति का सूत्र PL बराबर √3 VL/IL cos φ होता है। तो इसमें PL पावर है √3 और VL लाइन वोल्टेज है, IL लाइन करंट है और cos φ पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर हमेशा याद रखिएगा सिर्फ AC सप्लाई में ही होता है, DC में नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, शक्ति या पावर किससे नापते हैं। तो शक्ति या पावर को वाट मीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, AC व DC में अंतर बताएं। तो ये क्वेश्चन बार बार वाइवा में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। देखेंगे AC सप्लाई और DC सप्लाई। तो AC सप्लाई में पहला है, AC सप्लाई अल्टरनेटर से मिलता है जो कि पावर प्लांट में लगा होता है। DC सप्लाई कहाँ मिलेगा? बैटरी, सेल, सोलर पैनल या फिर DC जनरेटर से मिलता है। दूसरा है, AC का मान सभी समय बदलता रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सॉकेट में, घर का जो सॉकेट है उसमें सप्लाई आ रहा है AC सप्लाई, उसमें अगर आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देखेंगे वोल्टेज 229, 228, 227 ऐसा बदलते रहता है। तो AC का मान क्या है? सभी समय बदलने वाला होता है। DC का मान सभी समय एक जैसा रहेगा। जैसे कि एक बैटरी है 12 वोल्ट का, उसमें चार्जिंग 11 वोल्टेज है और उसे हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापें तो वो 11 वोल्टेज ही सभी समय दिखाएगा। इसका ग्राफ भी है AC के लिए और DC के लिए, आप देख सकते हैं। AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और DC की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। तो आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में वोल्टेज और करंट जितना चक्कर पूरा करते हैं उसे उसका आवृत्ति बोलेंगे, या फिर कोई बल्ब है, सूर्य बल्ब बोलेंगे, वो 1 सेकेंड में जितनी बार बंद या चालू होता है वो उसका आवृत्ति है। तो AC में कितना है आवृत्ति? 50 हर्ट्ज और DC में 0 हर्ट्ज। अगला है, ये DC से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो AC सप्लाई DC से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और DC सप्लाई AC की तुलना में कमज़ोर होती हैं। तो इसीलिए अधिकतर जो भी बड़े बड़े मशीन हैं उसको चलाने के लिए हम AC सप्लाई का उपयोग करते हैं। और छोटी छोटी मशीनें जैसे कि मोबाइल हो गया, है ना, डिवाइस छोटी छोटी, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? DC सप्लाई का उपयोग करते हैं।
AC सप्लाई को 11 kV तक बनाते हैं और DC सप्लाई को 650 वोल्ट तक ही बना पाते हैं। अगला है, इसमें 3 फेज होते हैं जो AC सप्लाई है और साथ ही साथ एक न्यूट्रल उपस्थित होता है, लेकिन DC सप्लाई में केवल प्लस और माइनस 2 पॉइंट होते हैं। बैटरी में प्लस लाल कलर का और माइनस ब्लैक कलर का। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं? तो ये भी मतलब बार बार वाइवा में पूछे जाते हैं। स्टार कनेक्शन और डेल्टा ये दोनों 3 फेज को जोड़ने का तरीका है। मतलब 3 फेज कनेक्शन जो RYB है उसको जोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें RYB तीनों को आपस में जोड़ दिया है और बीच में न्यूट्रल बन रहा है। और डेल्टा को कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो स्टार कनेक्शन क्या है? 3 फेज के साथ में जहां न्यूट्रल भी मिले वो चीज़ क्या है? स्टार कनेक्शन कहलाता है। और 3 फेज ही मिले ऐसा कनेक्शन क्या है? डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। और स्टार में लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट होता है। तो ये भी याद रखेंगे जो कि वाइवा में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है जो कि हर बार वाइवा में पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है, इसका सूत्र बताएं। तो ओम का नियम सरल तरीके से देखेंगे क्या है इसका परिभाषा। ओम का नियम, अगर किसी कंडक्टर या चालक का ताप, दाब, आयतन नियत है या एक समान है, तो अगर हम उसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी साथ ही साथ उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। तो इसे क्या बोलेंगे? ओम का नियम बोलते हैं। अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होगा, वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी साथ ही साथ बढ़ेगा। तो वोल्टेज करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? ओम का नियम बोलेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे, V = IR होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।